everyone, it's me Anjali Verma and welcome to my channel. In our today's video, we are going to discuss a very important topic, that is the factors that you must consider while you're looking for a college. बहुत सारे अभी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12th पास हो चुके हैं, अब दे आर थिंकिंग कि हम कौन से कॉलेज में एडमिशन लें। बहुत सारे बच्चे बीटेक करना चाहते हैं, कई बच्चों ने आईआईटी जेईई क्रैक कर लिया होगा, बट कई बच्चे होंगे जिनका आईआईटी जेईई क्रैक नहीं हो पाया होगा। तो अब वो सोच रहे हैं हम किस कॉलेज में एडमिशन लें, क्या क्या फैक्टर्स हमें कंसिडर करने चाहिए। ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑल्सो वील बी डिस्कसिंग अबाउट अ पर्टिकुलर कॉलेज जहां पे आपको 100% प्लेसमेंट गारंटी दी जाती है एंड अगर आपकी प्लेसमेंट नहीं लगती है तो आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं करी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना, बहुत सारे इंजीनियर्स हर साल ग्रेजुएट होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 15 लाख इंजीनियर्स हर साल ग्रेजुएट होते हैं। 6000 प्लस हमारे पास इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस हैं जहां पे से ग्रेजुएट होते हैं स्टूडेंट्स। बट जो वैकेंसीज होती हैं, यानी कि कितने इंजीनियर्स हमारे पास एक्चुअल में होते हैं, दैट इज जस्ट ओवर 2 लाख, यानी कि सिर्फ 13.4% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इंजीनियरिंग करते हैं एंड दे गेट प्लेस्ड। बाकी बच्चों का क्या, बाकी बच्चे ना गवर्नमेंट एग्जाम्स फिल करते हैं या फिर अलग अलग जॉब्स करते हैं, बहुत सारे बच्चे अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बट वो इंजीनियर्स नहीं होते हैं। बीटेक अगर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक इंजीनियर बनने के लिए ही कर रहे होते हैं, बट उनकी लास्ट में प्लेसमेंट नहीं लगती है। देयर कैन बी मेनी फैक्टर्स। मेन इंपॉर्टेंट कॉलेज होता है, बिकॉज कॉलेज ही आपकी प्लेसमेंट लगा के देता है, कॉलेज ही आपको वो पर्टिकुलर स्किल सिखाता है। बट अगर कॉलेज ही आपको स्किल्स नहीं सिखा रहा है, आपको प्लेसमेंट नहीं दे रहा है, सो दैट इज डेफिनेटली नॉट वर्थ इट। बहुत सारे आपने फेक क्लेम्स भी देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो कहते हैं कि उनका 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड होता है, बट एक्चुअल में ना 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं हो सकता है किसी भी कॉलेज का। बिकॉज इवन अगर आप आईआईटी मद्रास देखोगे ना, तो ये उन्हीं का एक एनालिटिक्स मैंने ले रखा है। जो परसेंटेज है प्लेसमेंट का, यहाँ पे देखो 67 एंड 77% ही है। तो कोई भी अगर आपको प्राइवेट कॉलेज ऐसा कह रहा है ना कि यहाँ पे 100% प्लेसमेंट है, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दिस इज कंप्लीटली फेक। तो ये सारे फेक क्लेम्स होते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह होती है। एंड ये फीस भी ना आपसे बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, 25 से 60 लाख के बीच में फीस रहती है टोटल 4 साल की। एंड उसके बाद अगर आपको प्लेसमेंट ही नहीं मिल रहा है, सो दैट इज कंप्लीटली वेस्ट ऑफ मनी। ऐसा देखा गया है कि हमारे पास मैक्सिमम जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उसमें जो भी लोग अप्लाई कर रहे होते हैं ना, 50% बीटेक ग्रेजुएट्स होते हैं, बिकॉज उनके पास और कोई स्किल तो होती नहीं है, सो दे डेफिनेटली कैन नॉट गेट प्लेस्ड इन अ कंपनी। तो उसके बाद उन्हें गवर्नमेंट एग्जाम्स के टुवर्ड्स ही देखना पड़ता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे पास मेन क्या है, जैसे कि मैंने बताया कॉलेज ही मेन प्रॉब्लम है। एक तो है हमारे पास कॉलेज में करिकुलम एंड दूसरा है फैकल्टी। करिकुलम, ये जो सिलेबस है ना हमारा, ये बहुत ज्यादा आउटडेटेड है, बहुत ज्यादा पुराना है, तो सिलेबस अपडेट ही नहीं हो रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे अगर हम पहले की बात करें तो नोकिया के जो डब्बे वाले फोन्स होते हैं वो चलते थे, बट अगर उसकी टेक्नोलॉजी अभी सिखाई जाए, सो दैट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हेल्प अस इन दिस जनरेशन, बिकॉज यहाँ पे मेनली कौन से फोन्स चल रहे हैं, आप खुद कौन सा फोन चला रहे हो, दैट इज अ टच स्क्रीन फोन, राइट। तो टच स्क्रीन फोन ही आज की टेक्नोलॉजी है। अब आगे की अगर हम टेक्नोलॉजीज की बात करें तो एआई आ चुका है, चैट जीपीटी आ चुका है। सो यू मस्ट बी ट्रेन्ड इन ऑल दीज थिंग्स। अगर ये सारी टेक्नोलॉजीज आपको आएंगी तभी जाके आप आगे अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो, आगे बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। तो जो भी सिलेबस है ना, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं हमारे पास, वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड है। फैकल्टीज के पास खुद ही स्किल्स नहीं है, तो वो स्टूडेंट्स को क्या सिखाएंगी। मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज दे फील कि हम थ्योरी पे ही फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल्स नहीं कराते हैं। इवन हमारे कॉलेज की अगर मैं बात करूं, सो द टीचर्स मेनली जस्ट फोकस कि हम थ्योरी थ्योरी पढ़ा देते हैं, प्रैक्टिकल्स वो कभी नहीं कराते हैं। व्हेनेवर वी गो टू द प्रैक्टिकल रूम्स, तो दे एक्सपेक्ट कि हमें खुद ही मन से कुछ ना कुछ आता होगा, और सब कुछ आता होगा एक्चुअली, एंड हम खुद से ही प्रैक्टिकल्स कर लेंगे। आज तक कोई भी टीचर आए नहीं कि हमें बताएं कि किस तरीके से प्रैक्टिकल्स वगैरह करने हैं। एंड सेकंड इज इंडस्ट्री। लाइक अगर हम इंडस्ट्री को भी देखें ना, वो अगर कोई भी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, दे एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। दे वांट कि उस पर्टिकुलर बच्चे में वो स्किल्स हो। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉलेज वालों ने ना सारी स्किल्स आपको पहले से ही सिखाई होंगी। तो ऑब्वियसली फ्रेशर्स को ना बहुत रेयरली कंपनीज हायर करती हैं, तो वो भी एक्सपीरियंस मांगती हैं। तो यहाँ पे एक और दिक्कत आ जाती है, बच्चे के पास एक्सपीरियंस ही नहीं है तो वो कैसे अप्लाई करें। एंड फ्रेशर्स को वो हायर कर नहीं रहे हैं और हमारे पास उतनी स्किल्स है नहीं, तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक सही कॉलेज चूज करें। अब सोल्यूशन हमारे पास क्या है, सोल्यूशन हमारे पास यही है कि हम एक ऐसे कॉलेज को चूज करें जो कि हमें सारी स्किल सिखा रहा है, 100% आपको प्लेसमेंट दे रहा है, एंड अगर आपकी प्लेसमेंट नहीं लग रही है तो आपको रिटर्न में आपका जितना पैसा है वो वापस किया जाए।
इसीलिए हम आज बात करने वाले हैं फंक्शन अप स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। यहाँ पे जितने फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं ना, ये सब आपको मिलने वाले हैं इन डिटेल। हर एक चीज इस कॉलेज के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, जितने भी ऐसे 12th पास आउट बच्चे हैं जो कि बीटेक करने का सोच रहे हैं, तो उनको ये सारे फैक्टर्स डेफिनेटली कंसिडर करने चाहिए इस कॉलेज में। तो सबसे पहले, ये जो कॉलेज है ना, आपको सेकेंड ईयर में ही प्लेस कर देता है, यानी कि आपकी इंटर्नशिप जो है सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट हो जाती है। आप बहुत अच्छा अर्न करना स्टार्ट कर देते हो। जो इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिलता है आपको अप टू 50,000 तक मिलता है। 40% ऑफ द फीस जो है ना, वो ड्यूरिंग द कॉलेज ही आपकी रिटर्न बैक हो जाती है। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। सेकंड, इट ट्रेन्स यू इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, एआई, चैट जीपीटी, यही सब तो फ्यूचर है ना। आप हर जगह देख रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी बहुत ज्यादा चल रहा है। कोई भी आप टॉपिक डालो आपको तुरंत ही आंसर मिल जाता है। गूगल पे हर एक पेज को जाके आपको सर्च नहीं करना पड़ता है। उसके बाद ये फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी प्लेसमेंट नहीं लगती है तो आपको कोई भी फी पे करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते हैं अगर आपकी प्लेसमेंट ही नहीं लगी। सो दैट इज वैलिड रीजन कि आपको आपकी फीस वापस चाहिए है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। कोई भी अनवांटेड सब्जेक्ट्स यहाँ पे फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में नहीं पढ़ाए जाते हैं, जो कि आपके बीटेक करियर में आगे यूज नहीं होंगे। तो जो भी अनवांटेड सब्जेक्ट्स जनरली स्कूल्स में या कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं जिनका यूज नहीं होता है, वो आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाए जाएंगे। सो थ्योरी पे यहाँ पे कम फोकस है, प्रैक्टिकल नॉलेज पे यहाँ पे ज्यादा फोकस है। कोडिंग बेसिक्स एंड जितने भी प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं फर्स्ट ईयर से ही आपको स्टार्ट करा दिए जाएंगे, सो दैट आप फर्स्ट ईयर से ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर खुद से हो सको। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 6 फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स जो हैं फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के। सबसे पहले, 100% प्लेसमेंट गारंटी आपको डेफिनेटली देखने को मिल रही है। टॉप इंस्ट्रक्टर से आप पढ़ रहे हो, 1-to-1 मेंटोरशिप भी आपको मिलती है। 1-to-1 मेंटोरशिप सेशंस यहाँ पे रहते हैं विद द टॉप इंस्ट्रक्टर्स। देन 3 इयर्स तक की आपको पेड इंटर्नशिप भी देखने को मिलती है। फ्यूचर प्रूफ करिकुलम है, जो आगे चीजें चल रही हैं, एआई, चैट जीपीटी, इन्हीं सारी चीजों में आपको ट्रेन करा जा रहा है। एंड फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर की बात करें तो ही इज प्रीतेश कुमार। इनकी AIR 110 आई थी। ही इज हिमसेल्फ एन IITian। जितने भी आपको यहाँ पे मेंटोर्स देखने को मिलेंगे ना, सब टॉप IIT से पढ़ रखे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। एंड दीज आर योर मेंटोर्स। ये सब आप देख सकते हो, सब कोई ना कोई IIT कानपुर से है, IIT बॉम्बे, सब यहाँ पे IITians हैं। आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद जो फर्स्ट ईयर है ना, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। सो यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। जो भी कोडिंग बेसिक्स वगैरह हैं वो आप फर्स्ट ईयर से सीखना स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद सेकंड ईयर है आपके पास एक्सपीरियंस का, बिकॉज ये जो कॉलेज है आपको सेकंड ईयर में ही पेड इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कर रहा है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। जो नेक्स्ट हमारे पास 2 इयर्स है, यानी कि हमारे पास थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, तो यहाँ पे आपको स्पेशलाइज कराया जाएगा इन हाई डिमांड फील्ड्स लाइक AI है, चैट जीपीटी है, ये सारी चीजों में आपको स्पेशलाइज कराया जाएगा। उसके बाद हम और चीजें यहाँ पे थोड़ी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, जो मेन कैंपस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास मेन कैंपस है। द एरिया इज वेरी नाइस। एंड यहाँ पे अगर हम हॉस्टल की बात करें, इट इज जस्ट लाइक अ होम अवे फ्रॉम होम। सारी चीजें आपको मिलती है, जितनी फैसिलिटीज आपको रिक्वायर्ड रहती हैं वो सब यहाँ पे गिवन है। सपोर्ट एंड गाइडेंस आपको मिलने वाला है। 24/7 यहाँ पे ओपन लाइब्रेरी मिलेगी। एंड ऑल्सो यहाँ पे रीडिंग रूम्स भी अवेलेबल हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डेफिनेटली, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट जब भी हम किसी कॉलेज को देखते हैं। स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी यहाँ पे इक्वली फोकस करा जाता है, बिकॉज सिर्फ पढ़ के ही नहीं होता है, वी शुड बी फिजिकली फिट एज वेल। उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी हैं फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहले करिकुलम की बात करें तो बाकी कॉलेजेस में जो हमारे पास ट्रेडिशनल कॉलेजेस हैं वहां पे काफी आउटडेटेड है, बट यहाँ पे पूरा अपडेटेड सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। टॉप इंस्ट्रक्टर्स आपको मिलने वाले हैं, असाइनमेंट्स आपको मिलने वाले हैं, 100% प्लेसमेंट आपको यहाँ मिलेगा, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशंस यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। एंड अगर आपकी प्लेसमेंट नहीं लगती है तो आपको कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड ईयर में ही आपकी यहाँ पे प्लेसमेंट लग जा रही है, आपको इंटर्नशिप्स मिल रही हैं, आप काफी अच्छा अर्न कर रहे हो, विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट रहता है, सो यू कैन डेफिनेटली लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। I'll see you guys in the next video. Till then, take care.